सबका विकास की पक्षधर रही है। कांग्रेस का इतिहास सदैव तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति से भरा रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेसी प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने अपनी जो नेशनल काउंसिल की जो बैठक 9, जिस प्रकार से ओबीसी का आरक्षण छीन करके कर्नाटक के अंदर मुस्लिमों को देने का काम किया गया है, यह ओबीसी के अधिकारों में डाका डालने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी सदा से सबका साथ सबका विकास की पक्षधर रही है। कांग्रेस का इतिहास सदैव तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति से भरा रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेसी प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने अपनी जो नेशनल काउंसिल की जो बैठक 9 दिसंबर 2006 को संपन्न हुई थी, उस बैठक में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। यह भारत के संविधान के विरुद्ध था। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के सभी सदस्यों की भावनाओं के विपरीत था। कांग्रेस की यह जहरीली मानसिकता प्रारंभ काल से, मैं बाबा साहब जी का एक भाषण जो 27 अक्टूबर 1951 में उन्होंने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, वो प्रधानमंत्री के रूप में, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने कभी दलितों के हित की बात नहीं की। जब भी वह बात करते थे तो केवल मुसलमानों के हित की बात करते थे। जिस प्रकार से ओबीसी का आरक्षण छीन करके कर्नाटक के अंदर मुस्लिमों को देने का काम किया गया है, यह ओबीसी के अधिकारों में डाका डालने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी सदा से सबका साथ सबका विकास की पक्षधर रही है। कांग्रेस का इतिहास सदैव तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति से भरा रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेसी प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने अपनी जो नेशनल काउंसिल की जो बैठक 9 दिसंबर 2006 को संपन्न हुई थी, उस बैठक में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। यह भारत के संविधान के विरुद्ध था। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के सभी सदस्यों की भावनाओं के विपरीत था। कांग्रेस की यह जहरीली मानसिकता प्रारंभ काल से, मैं बाबा साहब जी का एक भाषण जो 27 अक्टूबर 1951 में उन्होंने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, वो प्रधानमंत्री के रूप में, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने कभी दलितों के हित की बात नहीं की। जब भी वह बात करते थे तो केवल मुसलमानों के हित की बात करते थे।